नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जगदलपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कल से कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। ये कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो गरीब है, इसलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस ने कल से बोलना शुरू किया है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। हम बोलते हैं देश में सबसे ज्यादा गरीब हैं, तो हम तो हमेशा गरीब के हक की ही बात करते हैं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहुंचे थे। यहां पर जीत की गारंटी भी दी, जनता से संवाद भी किया और सौगातों की झड़ी भी लगाई। दंतेश्वरी मां के दरबार में भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे एक बड़ी जनसभा हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। विकास कार्यों की जहां एक और सौगात दी, तो वहीं दूसरी ओर नई रेल लाइन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के हाथों हुआ। में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट्स में से एक का लोकार्पण हुआ है। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। इससे राजधानी रायपुर आना जाना आसान हो जाएगा। जगदलपुर दंतेवाड़ा रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से आवाजाही भी आसान होगी और उद्योगों की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। रेलवे की ये सारी परियोजनाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी। इधर जगदलपुर में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही पीसीएस घोटाले की जांच होगी। गुनहगारों को जितना भी ताकतवर वो आप खुद को समझ रहे हैं, जितने भी ताकतवर वो होंगे उन्हें जेल भेजा ही जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर नौजवान, हर सरकारी कर्मचारी को न्याय दिलाएंगे। पीसीएस घोटाले की जांच होगी। गुनहगार भी कितना ही ताकतवर हो, मोदी उसको जेल में डाल करके ही रहेगा। हर नौजवान, हर सरकारी कर्मचारी को पूरा न्याय मिलेगा। तो देश में जातिगत जनगणना पर जारी सियासी बवाल के बीच पीएम मोदी ने भी बड़ा बयान दिया है। पीएम ने आबादी के हिसाब से हक दिए जाने की बात कांग्रेस की मांग पर पीएम मोदी ने यह हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है और उनका कल्याण करना ही बीजेपी का मकसद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का बताते थे, तो क्या आप कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों,
मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। तो जनसभा के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने भी तंज कसा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जादू अब खत्म हो चुका है। अमरजीत भगत ने कहा कि चाहे जितनी कोशिशें पीएम मोदी कर लें, जीतेंगे तो हम ही। बीजेपी के राज में महंगाई दोगुनी हुई है, इसीलिए कांग्रेस की ही सरकार आगामी चुनाव में बनेगी। कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें इतना महंगाई बढ़ा दिए हैं कि प्रधानमंत्री का आकर्षण खत्म हो गया, उनका जादू खत्म हो गया है। जो महिला लोग 400 रुपया में गैस सिलेंडर भरवाती थे, 1200 कर दिया। तो मोदी जी का जादू ऐसे ही खत्म हो गया। कांग्रेस के समय में डीजल पेट्रोल 50 रुपये 60 रुपये में मिलता था। जब से मोदी जी बना है तब से 100 पार कर गया है डीजल पेट्रोल। तो जो मोदी जी का जादू तो ऐसे ही खत्म हो गया है। और चलिए अब छत्तीसगढ़ के बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। रात 8 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होगी, जिसमें दूसरी और तीसरी सूची के प्रत्याशियों की यह बैठक बताई जा रही है। 40 प्रत्याशियों के साथ आज रात 8 बजे सीएम हाउस में मंथन होगा। बता दें कि इस बैठक में अजय जामवाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव शामिल होंगे। वहीं अश्विनी वैष्णव, वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिनका नाम दूसरी सूची में जारी हुआ था। विधानसभा चुनाव की जिस तरह से दूसरी और तीसरी सूची बीजेपी की आई थी, उसके बाद आज एक बड़ी बैठक होगी। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता शैलेंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से दूसरी और तीसरी लिस्ट आ चुकी है, अब प्रत्याशी हम जिन्हें कहेंगे, उम्मीदवार कहेंगे, उनके साथ बीजेपी मंथन करने वाली है। क्या कुछ हो सकता है आज की बैठक में? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है कि जो दूसरी तीसरी सूची में जो 40 नामों का जारी किया गया था, उन प्रत्याशियों को बुलाया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल जैसे बड़े दिग्गज नेता भी भाजपा के हैं, और सांसद राकेश सिंह हो, ये सभी बड़े टॉप लीडरशिप है मध्य प्रदेश के, सब चुनाव लड़ रहे। तो इन सभी नेताओं को बुलाया गया है। तो इनसे चर्चा की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा कि पिछले 7-8 दिन में जो उन्होंने जनता के बीच प्रचार किया, तो किस तरह का फीडबैक आ रहा है, वो किस तरह का माहौल है। क्योंकि इसमें बड़ी बात है कि आज अजय जामवाल शामिल होंगे, जो कि क्षेत्रीय संगठन प्रमुख है यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। तो संगठन के एक बड़े प्रमुख किरदार हैं वो, तो वो शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, तो ये सब प्रमुख नेता उनको उससे चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले 7-8 दिन में टिकट आने के बाद जो फीडबैक है पब्लिक का, और किन योजनाओं को लेकर मुद्दों को उठाना, या इस पर भी चर्चा होगी कि कुछ नेताओं के ऐसे विवादित बयान भी आए थे जिससे कुछ ठीक मैसेज नहीं जा रहा था। तो सबको साथ बैठा कर ये हिदायत दी जाएगी कि किस तरह के बयान देना है, ताकि चुनाव के समय कोई विवाद की स्थिति ना हो। तो ये सब सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। और सीएम हाउस में आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सारे प्रमुख नेता खुद चुनाव मैदान में है। तो अब ये सब अपने क्षेत्रों में, अपनी विधानसभा में प्रचार प्रसार में लगेंगे। तो आज कहीं ना कहीं बिल्कुल शैलेंद्र, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इन सभी उम्मीदवारों से एक गहन चर्चा होगी, और उसके बाद इनकी जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी कि इस तरह से अपने क्षेत्र में जाकर चुनावी प्रचार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां बीजेपी के दूरबीन लेकर प्रदर्शन करने के सवाल पर अब सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आंखें खोलकर देखे तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। भाजपा के कार्यकाल में कुशासन और भ्रष्टाचार ही था, लेकिन जब से कांग्रेस आई है तब से छत्तीसगढ़ में विकास की लहर दौड़ी है।
तो देखिए, कांग्रेस के खिलाफ विकास की खोज के चलते बीजेपी ने ये बड़ा प्रदर्शन रायपुर में शुरू किया है। दूरबीन लेकर विकास खोजने के लिए बीजेपी निकली है। 5 सालों में विकास का कोई काम नहीं हुआ। तो देखिए, बीजेपी का दूरबीन लेकर यह प्रदर्शन रायपुर में आज, जहां विकास ढूंढने के लिए बीजेपी दूरबीन लेकर निकली सड़कों पर। एक तरह से कांग्रेस पर बीजेपी का अनोखा वार है। तो देखिए, बीजेपी का दूरबीन लेकर प्रदर्शन आप देख रहे हैं तस्वीरों में। दूरबीन से कांग्रेस सरकार ने क्या विकास किया, ये खोजने के लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर निकले। तो इधर बीजेपी के दूरबीन प्रदर्शन को लेकर सवाल किए गए, जिस पर सुशील आनंद ने कहा कि बीजेपी आंखें खोलकर देखे तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कुशासन और भ्रष्टाचार ही था। बीजेपी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तो विकास ही हुआ। दूरबीन लेकर निकलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि आंख खोलकर देखें तो उन्हें छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। उन्हें दिखेगा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हुआ है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को कैसे रोजगार मिल रहा है। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। उन्हें दिखेगा कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आर्थिक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सिर्फ कुशासन और भ्रष्टाचार तो था बड़ा। इधर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर वार किया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपके खिलाफ भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया कांग्रेस सरकार पर। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी संजीव झा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा। कहा गया कि छत्तीसगढ़ में मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, भ्रम से गुमराह वोटर्स को नहीं होने देगी। तीनों प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ से मैं प्रभारी हूँ, तीनों प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इस तरह के rumor फैलाने से मुझे लगता है कि वोटर कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप जो कोई अपनी मेलाफाइंग इंटेंशन से अगर इस तरह की न्यूज प्लांट कर रहे हैं या करा रहे हैं, इससे आपने जो राज्य की बदहाली करी है वो बदहाली उससे दूर नहीं होगी, उससे आपका पाप नहीं खत्म होगा। तो चोर दरवाजे से रूमर नहीं फैलाना चाहिए। इधर अगली खबर इंदौर के ही है, जहां पर इंदौर के अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। एक युवक ने यहां पर जमकर हंगामा किया। दरअसल इंदौर के एमवाई अस्पताल में युवक का यह हंगामा देखने को मिला। अस्पताल में ब्लेड लेकर यह युवक घुस गया था। बताया जा रहा है कि यह युवक मनोरोगी है। अस्पताल के गेट के इसने कांच भी फोड़े और अस्पताल के गार्डों ने युवक को हिरासत में भी लिया। युवक की पहचान जुटाने में अस्पताल प्रबंधन लगातार लगा हुआ है। और आप देखिए, मनोरोगी ये युवक बताया जा रहा है जो ब्लेड लेकर एमवाई अस्पताल के अंदर घुस गया और उसके बाद यहां जमकर हंगामा किया। अस्पताल के गेट के कांच भी इस युवक ने फोड़ दिए, जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद इसे अस्पताल के गार्ड ने पकड़ा। खबर सूरजपुर से है, जहां सूरजपुर में तेज बारिश से एक पुल ढह गया। पुल ढहने से यहां पर आवागमन बाधित हुआ। बता दें कि रेवटी गांव के 12 नंबर मार्ग का यह मामला बताया जा रहा है, जहां बारिश के चलते पुल ढहने से आवागमन प्रभावित हुआ है। 24 घंटे से जिले में तेज बारिश का दौर जारी था और इस बीच आप देखिए कि इस पुल की क्या हालत हुई है। रेवटी गांव के 12 नंबर मार्ग पर यह पुल बना हुआ है, जो तेज बारिश के चलते ढह गया। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां पर अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। शहर भर में आधे घंटे की बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया।
वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई थी, जिसके चलते बिलासपुर में तेज बारिश का दौर अचानक ही शुरू हुआ। मौसम ने जैसे ही करवट ली, यहां पर तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई और उसके बाद सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर पानी भर जाने से थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। अब खबर धमतरी से है, जहां पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 5.5 किलो गांजा भी बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी गांजे के लिए ग्राहक तलाश रहा था। इस बीच मुखबिर की सूचना पर उसे दबोच लिया गया। एक बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया, गांजा तस्कर को धर दबोचा। अगली खबर भी धमतरी से, जहां एक शख्स प्रकाश आडवाणी की अनोखी दोस्ती देखने को मिली कौवे के साथ। ये दोस्ताना अब 20 साल पुराना हो चुका है। प्रकाश के घर की छत पर रोजाना सैकड़ों कौवे आते हैं और उनके हाथों से दाना चुगते हैं। पितृपक्ष में तो परदेसी काले कौवे भी हर साल यहां पर आते हैं और इस गजब की दोस्ती को देख लोग भी हैरान हो जाते हैं। इधर पीएम मोदी के मन की बात को 9 साल पूरे हो गए। ऐसे में एक स्टडी हुई और यह स्टडी उन बातों और विषयों पर प्रकाश डालती है जो मन की बात में शामिल किए गए और उन विषयों का क्या सामाजिक प्रभाव पड़ा। पीएम मोदी ने इस पर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि कैसे हमने इस माध्यम से कई जीवन यात्राओं और सामूहिक प्रयासों का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह ट्वीट किए। मन की बात के पूरे 9 साल हो चुके हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।